राम राम एवरीवन। सो चेक कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का मंथ कैसे होने वाला है। डीप ब्रीथ कीजिए, अपने ईस्ट से कनेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि वो क्या मैसेज इस मंथ के लिए दे रहे हैं। सो अगर करियर की बात करें तो करियर में ग्रोथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप लोग चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर करियर से रिलेटेड कुछ एडवाइस मिल रही है तो इस समय ये कहा जा रहा है कि उस एडवाइस पे फोकस कीजिए। एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर अप्रोच के साथ अगर आप करियर में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। बट अगर विदाउट प्लानिंग एंड विदाउट गाइडेंस के अगर आप आगे बढ़ते हैं करियर में एट प्रेजेंट और बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं तो फिर चीज़ें खराब होने की संभावना है। तो आपसे कहा जा रहा है इस मंथ वृश्चिक राशि वालों कि अपने करियर पे फोकस हो जाओ। बहुत आसानी से या बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लो अपने करियर को, बिकॉज आगे चलकर ये परेशानी का विषय बन सकता है। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस वाइज चीज़ें मुझे बेहतर होते हुए दिख रही हैं। अगर कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो सॉल्व होते हुए दिख रही हैं फाइनेंस से रिलेटेड। इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि अगर कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में भी आप सोच रहे थे तो वो होते हुए दिख रहा है मुझे। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ वाइज ये कहा जा रहा है कि भाई हेल्थ पे फोकस रखो। ऑल ऑफ अ सडन हेल्थ रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स देखने पड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और अगर कुछ लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हो तो बहुत फोकस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कुल मिलाकर बस यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, एंड फैमिली वाइज अगर मैं पर्सनल लाइफ वाइज बात करूँ तो थोड़ा सा आप रिजिड दिख रहे हो, लोगों से कटे कटे से दिख रहे हो। डिसिप्लिन होना अच्छा है, बट जब हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, फैमिली की, तो वहाँ इमोशनल फुलफिलमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप वहाँ लीजिए भी और जितना उन लोगों को आवश्यकता है उससे ज़्यादा दीजिए भी। ठीक है, बिकॉज अगर लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं तो ये भी हैं, है ना। फाइनेंस एंड करियर इम्पॉर्टेंट है तो हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। गाइडेंस चेक कर लेते हैं। गाइडेंस है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देख लो भाई, गाइडेंस भी यही कह रहा है कि जो सिचुएशन है उसे प्यार से तवज्जो देकर सॉल्व करो। सेकेंड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फोकस करो भाई अपनी हेल्थ पे भी और करियर पे भी। एंड लास्ट, सरेंडर टू द डिवाइन। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उसको समय पे छोड़ दो, उसी में भलाई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक कहता है द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन, एक राइट अप्रोच के साथ खुद पर फोकस कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राम राम।